श्याम जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। 25 जून को निर्जला एकादशी और 26 को है द्वादशी। अगर आपकी अर्जी आज तक स्वीकार नहीं हुई है, आपने कोई भी अर्जी लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है और आप कर्ज से मुक्ति की अर्जी लगा रहे हो, तो द्वादशी के दिन आप ये अर्जी लगाना। आपकी अर्जी 7 दिन के अंदर स्वीकार होगी। एकादशी के दिन दान करना और द्वादशी के दिन बाबा श्याम से कुछ भी लेना हो वो मांग लेना। तो आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन अर्जी लगानी है। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हो कि आप के ऊपर कर्ज है और वो उतर नहीं रहा है, या फिर आप कमाते उसमें बरकत नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए द्वादशी के दिन अर्जी जरूर लगाएं। और कैसे लगानी है वो इस चीज को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको द्वादशी के दिन कर्ज मुक्ति अर्जी कैसे लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अर्जी लगानी। लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा के नाम का जरूर लगा देना। तो द्वादशी के दिन अर्जी लगाने का दिन होता है। इस दिन आपको कब अर्जी लगानी है, ये दिन आपको सुबह अर्जी लगानी है। इस दिन आपको क्या करना है, एक इतना मिट्टी का दीपक से बड़ा आता है जिसमें धूप वगैरह हम करते हैं, जोत वगैरह करते, तो आपको वो लेना है। और एक गाय का जो ऊपला आता है गाय के गोबर का, आपको वो लेना है। उसको जला के लाल कर लेना है। जब वो लाल हो जाए तो उस पे 5 बार आप चम्मच से घी होम करें और उसके ऊपर नारियल मिश्री चढ़ाएं और खीर चूरमे का बाबा को भोग लगाएं। जब वो जोत आ जाती है, वो लो आ जाएगी, तो उसके सामने आप बैठें, क्योंकि वो साक्षात बाबा श्याम की जोत होती है और उसमें साक्षात बाबा श्याम विराजमान होते हैं। तो आप वो जोत जलाकर अर्जी लगाएं। अब अर्जी लगाने के लिए आपको क्या लेना है, एक आपको पीताम्बरी कलर का कपड़ा लेना है, एक नारियल लेना है, एक आपको पीले कलर का कागज लेना है और एक लाल पेन लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है पीले कलर का, उसके ऊपर सबसे पहले आपको जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः ये लिखने के बाद आपको नीचे एक साइड में जिनसे आपने पैसा उधार ले रखा उसका नाम लिखें और एक साइड में कितना ले रखा है वो आप लिखें। भले ही वो कितना भी हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 10 लाख हो, वो आप लिखें। उसमें आपकी लिस्ट में चाहे 5 नाम आओ, 10 नाम आओ, 20 नाम आओ, आप सारे नाम एक साइड में नाम लिखें। दूसरी साइड में आप अमाउंट लिखें कि कितनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा श्याम के सामने बैठना है, हाथ जोड़ने हैं और बाबा को कहना है कि हे हारे के सहारे, हे लखदातार, आप सबके काम करते हो, सबको अपनाते हो, मैं भी आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मैं भी हारा हुआ हूँ और मैं भी आपके दर का भिखारी हूँ। तो आप सबको लुटाते हो, आपको लखदातार कहते हैं क्योंकि आप लाखों में देते हो, थोड़ा बहुत आप देते नहीं हो, इसलिए आपको लखदातार कहते हैं। और मैंने भी मेरे कर्ज की जो भी मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था उनका सबका मैंने इस लिस्ट में नाम लिख दिया है और ये अर्जी मैं आपके सामने अब आपको लगा रहा हूँ। ऐसे करके उसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद नारियल के ऊपर उसको रखें और साथ में आपको वो पेन भी उसी में रखना है और ऊपर 11 रुपये रख लें, वो उसके साथ बांध दें और मोली से उसको बांध दें। और जो कपड़ा लिया है फिर उसको उसके अंदर पोटली बना के बांध दें। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ जाके बांध के आ जाएं, और नहीं है तो आप अपने घर में उसको रखें। और जब आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप कोई भी मंदिर जाके उसको आप बाबा को धन्यवाद करके आए, वहाँ जाके उस अर्जी को आप चढ़ा के आए। और जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो तब तक आप उसको छेड़े नहीं। उस अर्जी को आपने लगा दी है, अब आपका घर में मंदिर में अगर जगह है तो आप वहाँ रखें साइड में, नहीं कोई ऐसी जगह रखें जहाँ पे रोज उसका हाथ नहीं लगे, गंदे हाथ नहीं लगे, या फिर
जिस जगह पे रखो वो जगह है अशुद्ध नहीं हो, साफ हो, वैसी जगह आप उसको रखें। रोज 7 दिन तक आप बाबा को उस अर्जी के बारे में याद दिलाएं। रोज आप उस अर्जी जो लगाई है, जो पर्ची में आपने लिखा है, वो आप बाबा को रोज याद दिलाएं, क्योंकि पीछे पड़ने से काम होता है, ऐसे काम होता नहीं है। तो आप रोज उस अर्जी को लगाएं। अब जब आपका इतना काम पूरा हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पे बैठे रहना। 5 मिनट तक आपको बाबा का ध्यान करना है और बाबा का नाम का जाप करना है। मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 5 मिनट तक जाप करना है। जाप करने के बाद आपको बाबा को धन्यवाद बोलना है कि हे बाबा, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली है और आपकी कृपा से मेरा जितना भी कर्ज था वो उतर गया है। मैं कर्ज मुक्त हो गया हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप हमेशा मेरे साथ हो, इस बात की मुझे खुशी है और आपकी कृपा मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है। आप बस मुझे ऐसे ही सही रास्ते पे चलाना, क्योंकि मैं आपके इस माया जाल फैलाए हुए में फंस जाऊंगा। इसलिए आप जब भी मैं गलती करूं तो आप मुझे सही रास्ता, सही दिशा दिलाना। भले ही उसमें मेरी परीक्षा कितनी भी कठोर हो, लेकिन मैं कभी कोई गलत रास्ते पे नहीं चलूं। इतना कहना, बाबा को धन्यवाद देना और वहां से उठ जाना। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के टाइम वापिस, दिन भर तो वो अर्जी जो आपने लगाई है वो वहीं पड़ी रहने देना। जो मंदिर में लगाई है, फिर आपने कहीं दूसरी जगह आसन लगा के बाबा को स्थापित किया है, एकादशी के दिन वहां पे लगाई है, शाम तक आप वहीं पड़ी रहने देना। शाम के टाइम आपको वापस धूप बत्ती करके बाबा के मंत्र का जाप करके उस अर्जी को, मंदिर में जगह है तो मंदिर में साइड में रख दें, या फिर नहीं तो साफ जगह पे उसको रख दें। एक बात ध्यान रखें, बाबा को उसके बारे में रोज याद दिलाएं, तब आपका काम होगा और 7 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जय श्री श्याम लिख के एक जयकारा जरूर लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।